दोस्तों, आप सभी का लर्न अबाउट मैथ स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कक्षा 10 की गणित क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर प्रश्नावली नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। और कक्षा 10 के अंदर त्रिकोणमिति की 3 प्रश्नावली है। पहली है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो 6ठी प्रश्नावली है। 7वीं है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, 8वीं है उसके अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें तो हम अनुपातों का अध्ययन करेंगे। 8वीं के अंदर हम 7वीं के अंदर उसकी सर्वसमीकाएं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उससे अगली वाली चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, उसके अंदर अनुप्रयोग जिसके अंदर हाइट, एंगल, डिस्टेंस वगैरह निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय के अंदर सबसे पहले त्रिकोणमिति शब्द को ही ले लेते हैं। देखो, त्रिकोणमिति, तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति शब्द इससे ही साफ हो रहा है कि त्रिकोणमिति है क्या। तो इसको हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। तो देखो, एक तो हो गया त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अब देखो, त्रि का मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब होता है 3, प्लस कोण का मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब होता है मापन। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब मापन। यानी कि कहने का मतलब हो गया 3 कोणों से बनी हुई आकृति का अध्ययन करना या मापन करना। 3 कोणों से बनी हुई आकृति का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी 3 कोणों से बनी हुई आकृति का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाती है। अब तीन कोणों से कौन सी आकृति बनती है, इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। 3 कोण किस चीज़ के अंदर होते हैं, कौन सी आकृति के अंदर होते हैं? तो 3 कोण हैं जो त्रिभुज के अंदर होते हैं। 3 कोण किसके अंदर होते हैं? त्रिभुज के अंदर। अब ये यहाँ तक बात समझ गया गई कि हमें त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज का अध्ययन करना है। तो भाई त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार के त्रिभुज का या किस त्रिभुज का अध्ययन करना है त्रिकोणमिति के अंदर? तो त्रिकोणमिति के अंदर हमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है या समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। त्रिकोणमिति के अंदर सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज का ही पूरे त्रिकोणमिति के अंदर अध्ययन करते हैं, और कोई भी प्रकार के त्रिभुज का अध्ययन हम इसके अंदर नहीं करते। तो इसमें लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज का नाम आ गया तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं। वह त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, उसका हम चित्र बनाते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर ये वाला जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, इसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसका हम नामकरण कर देते हैं। ये हो गया ABC, ये एक ABC त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज की जो भुजा है, 3 भुजा होती है,
ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, इनका नाम पता होना चाहिए। और इनका नाम पता कैसे करेंगे भाई, ये आधार है कि लंब है, कौन सा कर्ण है, इसके बारे में कैसे देखेंगे ये हम देखते हैं। तो इसके अंदर एक कोण होगा ये थीटा मान लेते हैं। जो 90 डिग्री होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण। ठीक है, थीटा है, थीटा का मतलब है कि ये हमारी आँख है इधर और हम इधर से ऊपर देख रहे हैं, तो मतलब ये कोण बन रहा है, ये कोण के सामने वाली भुजा होगी उसे हम बोलेंगे कर्ण, सॉरी इसको हम बोलेंगे लंब। और जो बची हुई भुजा है उसे हम बोलेंगे आधार। ये हो गया आधार। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम और देखते हैं इसके अंदर। ये 90 डिग्री हो गया, ये ए बी ये सी, तो इसको तो कर्ण बोलेंगे। अब मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे, और हमारी आँख यहाँ से इसको देख रही है, तो एंगल कहाँ पे बनाएगी ये, यानी कि कोण यहाँ पे बनाएगी थीटा कोण। तो जो कोण के सामने, थीटा कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। तो इस कंडीशन के अंदर ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात होती है वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि समकोण त्रिभुज है जो पाइथागोरस प्रमेय के बिना सॉल्व नहीं किया जा सकता। कैसे, जैसे कि मान लो कि हमें समकोण त्रिभुज के अंदर आधार दे दिया और लंब दे दिया, अगर कर्ण निकालना है तो उस समय हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उसने एक समीकरण दी थी समकोण त्रिभुज के लिए, और कहीं पे लागू नहीं होती है। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। उसने बोला था कि जो कर्ण स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब की स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसके ऊपर रूट लगा देंगे। देखो ये, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये तो हो गया त्रिकोणमिति का बेसिक। क्या त्रिकोणमिति क्या है, कौन सा त्रिभुज इसके अंदर काम में लिया जाता है, किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री। उसके बाद हमें लंब, आधार और कर्ण, इनको पहचानना सीखा कि किसको कर्ण बोलते हैं, किसको लंब बोलते हैं और किसको आधार बोलते हैं। इसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कोई ले सकते हो। उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। देख लो, मैं साइड में हट जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, साफ कर देता हूँ इसको मैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है, जैसे कि मान लो कि ये कोई रूम है, ये कोई रूम है, तो हमने बोल दिया है कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 2 अनुपात
इसको हम बोल सकते हैं कि 4:2, क्योंकि लंबाई ये है और इसकी चौड़ाई ये है। अगर सेम अनुपात का कोई दूसरा रूम बनाना हो तो जैसे ये बड़ा कर दिया, 4 2 का डबल कर दो 4 और 4 का 8, ये तो इसको हम बोलेंगे 8:4। तो ये कट जाएगा 2 से, ये 4 हो जाएगा और ये 2, तो सेम आ गया। यानी कि किन्हीं दो भुजाओं के बीच में हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। तो यानी त्रिभुज की जो भुजा है तीनों, उनके बीच में हम अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। ठीक, ये हो गया 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। इसका हम नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को हम बी दे देते हैं, इसको हम सी दे देते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं हम इस चित्र की सहायता से या इस त्रिभुज की सहायता से देखेंगे। रटना नहीं है कि इतने प्रकार के होते हैं, ये हम इससे निकाल लेंगे। तो देखो निकालते हैं। पहले ए और बी, यानी कि इसको हम लंब, ये लंब है, यहाँ पे थीटा है, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक है। अनुपात क्या होता है? दो भुजाओं के बीच में। तो देखो पहले तो हम ले लेते हैं लंब, नहीं इसको लंब को लिख देंगे ए बी बटा बी सी, यानी कि लंब और आधार का अनुपात। इसमें कितने मतलब कितने संभव है अनुपात बनना, वो सारे संभव अनुपातों को बनाएंगे। तो ए बी और बी सी अनुपात बन गया, यानी लंब और आधार का अनुपात बन गया। दूसरा देखो ए बी यानी लंब और कर्ण का बन जाएगा ए सी, ए बी ए सी, दोनों अनुपात हो गए। ठीक है। अब लंब के साथ कोई और दूसरा बन रहा है, लंब के साथ आधार का बना लिया, कर्ण का बना लिया। अब इसका काम हो गया। अब हम दूसरा बनाते हैं, अब आधार के साथ बनाते हैं, यानी सबके साथ दो दो बनेंगे। तो आधार क्या है? बी सी, बी सी के साथ एक बार तो कर्ण का बना लेते हैं कि ए बी, बी सी बटा ए बी, ये बराबर हो गया। अब थोड़ा इधर देख लें, तो फिर बी सी यानी आधार के साथ फिर बनाएंगे हम कर्ण का। ये तो लंब का बनाया था, ए बी का बनाएंगे कर्ण का। कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है। आधार के भी दो बन गए, बचा क्या? कर्ण। अब कर्ण के भी कितने बनेंगे? दो, वो देखते हैं कैसे। तो कर्ण क्या है? ए सी, ए सी, ए सी के साथ बी सी, यानी कर्ण के साथ आधार का बना देंगे बी सी। ठीक है। और कर्ण ए सी के साथ एक किसका बन जाएगा? ए बी का, लंब का। तो ए सी बटा ए बी। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात संभव है इस त्रिभुज के अंदर। तो कहने का मतलब हमारा ये होगा कि 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब आप बोलोगे सर त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। वो बात सही है, वो अनुपात तो ये होता है, पर उसका नामकरण दे दिया, उसको एक छोटा नाम दे दिया। यानी कि आपका नाम मान लो कि सुरेंद्र है और आपका छोटा नाम गोलू, आपको गोलू बोल दिया, यानी कि आपका नाम शॉर्ट में याद रखने के लिए गोलू बोला गया है। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो यही है, पर इसको ए बी बटा ए बी सी बोलेंगे तो बहुत सौ को समझना है, इसलिए इसका नामकरण कर दिया। तो देखो ए बी बटा बी सी, इसको क्या बोलेंगे? देखो ये क्या हो गया? लंब बटा आधार। ठीक है। और ए बी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब हो गया बी सी, बी सी क्या है? आधार। ए बी क्या है यहाँ पे? लंब। ऐसे कैसे लिख देते हैं? बी सी क्या है यहाँ पे? आधार। ए सी क्या है यहाँ पे? कर्ण। ए सी कर्ण और बी सी आधार, और ए सी क्या है? कर्ण
और ये भी क्या है, लंब। ये 3 प्रकार के यहाँ पे मतलब 6 प्रकार के अनुपात हो गए। अब इनको शॉर्ट में नाम देने के लिए बोला गया कि ये इतना तो आपको पता लग गया। अब किसको साइन बोलेंगे, किसको टेन बोलेंगे, किसको सेक बोलेंगे, किसको कोसेक बोलेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, वो देख लो। हम याद रखेंगे L बटा कक्का। L का मतलब लंब होता है, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। तो देखो ये होता है ना, ये होगा साइन, ये हो गया कोस, और ये हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कोसेक। यानी यहाँ से जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो देखो L लंब बटा कर्ण क्या है, साइन। तो लंब बटा कर्ण कहाँ पे है, लंब बटा कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, साइन। ठीक है, ये त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। अब अगला देखते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण कहाँ पे है, आधार बटा कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, कोस थीटा। यानी कि कोस थीटा नहीं, सिर्फ त्रिकोणमिति अनुपात है, इसलिए थीटा नहीं लगाएंगे इसके अंदर। अब देखो टेन थीटा के अंदर क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसको क्या बोलेंगे, टेन। ठीक है, अब नीचे आ जाते कोट की तरफ, आधार बटा लंब। तो आधार किस में है, ये रहा लंब, इसको क्या बोलेंगे, कोट। ठीक है, अब सेक में आ जाते हैं, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब, इसको क्या बोलेंगे, सेक। अब बचा हुआ है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार कितने बार रख दिया, AC बटा BC, लाल बटा कक्का। तो कर्ण बटे आधार, ये वाला है सेक, इसको हम सेक बोलेंगे, क्योंकि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कर्ण बटे लंब को क्या बोलेंगे, कोसेक। ये हो गए हमारे त्रिकोणमिति अनुपात। इतना बड़ा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट ये सूत्र याद रखिए, लाल बटा कक्का, और इससे आप निकाल सकते हैं कि साइन लंब बटा कर्ण आधार हो जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया सबको त्रिकोणमिति अनुपात, बस इतना ही है। अब हम देखेंगे कि एक सारणी होती है त्रिकोणमिति अनुपातों की, यानी विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी, वो हम बनाना सीखेंगे। उसके अंदर हम साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालेंगे, ऐसे ही कोस का, ऐसे ही टेन का। तो मतलब जितने भी 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात हो, सबका मान निकालना सीखेंगे। और वो कैसे निकालते हैं आप देखिए। त्रिकोणमिति जो सारणी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बनाना सीख लो। एग्ज़ाम से पहले 10 मिनट पहले पीछे वाले पेज पे बनाओ और उसमें से देख के क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी, ये हम देखते हैं। तो देखो इस साइड तो हम लिख देंगे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, एक साइड लिख देंगे कोण, कोण है वो है डिग्री के अंदर। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, अभी पढ़े थे अपने कौन कौन सा। एक तो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा,
सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, कौन से होते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हर त्रिकोणमिति अनुपात है उसके अलग अलग कोण के लिए इसका मान निकालेंगे। तो इसके एक ट्रिक है मान निकालने के लिए, वो आपको बनाना आना चाहिए। वो कैसे, कितनी है, 1 हो गई, 2 3 4 5 कोण है। तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और सबको नंबर दे देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 0, इसको नंबर दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4 पे जाके रुक गई। अब सब में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से भाग दे देंगे 4 से, बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4। ठीक है, इसके बाद इन सब के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। देखो ये अंडर रूट लगा दिया, ये लगाया। अब देखो 0/4, तो साइन 0 का मान तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 के ऊपर रूट है तो 1 के रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 4 के ऊपर रूट लग रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 1/2 इसका मान हो गया। अब देखो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, ही कट गया। तो 1/2 के ऊपर अंडर रूट लग रहा है तो 1 का तो रूट हट जाएगा, 2 पे नहीं हटेगा, क्योंकि √2 का मान पॉइंटों में आता है, तो हमें पॉइंटों में लाना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, अंडर√3 का तो 3 रह जाएगा, अंडर√4 का 2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 1 और 1 का 1। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा का मान। अब निकालते हैं कोस थीटा का मान। जो कोस थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ से लिखना स्टार्ट, ये वाली वैल्यू को उल्टा लिख देंगे। जैसे 0 की जगह वो पीछे वाली लिख देंगे 1, यहाँ पे अंडर√3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब निकालते हैं टेन थीटा का मान। इतना सबको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकाला। साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा, तो इसको उल्टा कर रख दिया। अब हम निकालते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन के अंदर भाग दे देना कोस का, तो टेन थीटा का मान आ जाएगा। यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग देना है। तो देखो 0 के अंदर 1 का भाग दिया तो क्या जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो 1/2 है, इसमें भाग देंगे 3/√3/2 का, तो कितना मान आएगा देख लेते हैं हम। जैसे 1/2 है, इसके अंदर भाग दिया अंडर√3/2 का, तो इसको गुणा में लेंगे तो 2 तो ऊपर चल जाएगा, अंडर रूट नीचे आ जाएगा, तो इससे तो ये कट जाएगा। तो 1/√3, हो गया। अब इसके अंदर भाग इसका देंगे तो इस वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 1/√2 गुणा, तो 1/1, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 1। अब इसके अंदर भाग दे देंगे इसका अंडर√3/2 इंटू 2/1, तो 200 देखो जाएगा अंडर√3। 1 के अंदर 0 का इनफाइनाइट, यानी अनंत। ठीक है, अब निकालते हैं कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसके अंदर टेन वाली वैल्यू को उल्टा कर देंगे। तो देखो इनफाइनाइट अंडर√3 1, 1/√3 0। अब देखिए सेक थीटा। तो एक सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोस थीटा, यानी 1 के अंदर कोस थीटा का भाग दे देना तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 1 कोस थीटा की वैल्यू कितनी, 1, तो 1/1 कितने आ गया, 1। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। तो इसमें सेक थीटा कोस थीटा कितने, अंडर√3/2, यानी 1 भाग कोस थीटा का, तो अंडर√3/2, तो इसको गुणा में ले जाएंगे तो 1/1 2/√3, यानी 2/√3 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब 1/2 के अंदर भाग देंगे किसका, यानी 1 के अंदर भाग देंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1, यानी कि इसका मान √2। अब इसमें भी ऐसा होगा तो इसका 2 हो जाएगा, और 1 के अंदर भाग देंगे हम, 1 के अंदर भाग देंगे हम 0 का, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब जो सेक थीटा होता है वो कोसेक थीटा होता है, वो भी सेक थीटा का उल्टा होता है, तो इस वाली वैल्यू को इधर से लिख देंगे, तो इनफाइनाइट टू √2 2/√3 और 1। इनको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो ये हो गई त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी, जो कि आप इसको उतार सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ लिया, त्रिकोणमिति का अनुपातों की सारणी पढ़ लिया। अब हम कुछ यानी कि 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे, फिर कल से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आज तो इसका परिचय वगैरह ये देखा था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 sin थीटा, ये 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। इसको हम करेंगे, जो त्रिकोणमिति सारणी बनाई थी उसमें से इसकी वैल्यू देख देख के, जैसे sin 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान कितना होता है, उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और हम आंसर ला देंगे। तो देखते हैं कि हम पहले ऐसे लिख लेते हैं इसको। देखो sin 45 का मान कितना होता है, ठीक है, कोस 45 का मान कितना होता है, ये सारणी में से देख के लिखने हैं। इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 1/√2। ऐसा लिखने से क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर कॉपी के अंदर लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम रह जाएंगे, यानी कि बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। अब जो ये वैल्यू है इसको अंदर पुट कर देंगे, तो देखते हैं कैसे। 2 का 2, sin 45 इसका मान कितना है 1/√2, बीच में गुणा का चिन्ह है। कोस 45 का मान 1/√2। ठीक है, तो देखो 2 का 2, 1/√2, 1/√2 को गुणा करते हैं, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, √2 को √2 से गुणा किया तो √ कट जाएगा, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन कौन सा है कि कोस 45 कोस 60, कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम इसका हल करते हैं। तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो ऐसा क्वेश्चन हो अनुपात वाला, उसमें पहले इनकी मान को इधर रख लेते हैं। जैसे कि कोस 45 इसका मान रख लेंगे, कोस 60 का मान रख लेंगे, sin 45 का मान रख लेंगे और sin 60 डिग्री का मान रख लेंगे। तो देखो इसका तो ऊपर लिखा ही था अभी 1/√2, इसका 1/2 और sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान कितना होता है √3/2।
√3/2। इन चारों मानों को इस क्वेश्चन के अंदर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे रखते हैं। cos 45 का मान कितना है, 1/√2 गुणा cos 60 का मान कितना है, 1/2 माइनस sin 45 का 1/√2 और sin 60 का √3/2। ठीक है, तो देखो इसका होगा 1/2 माइनस √3/2 ठीक है। इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ पे कर देते हैं बचे हुए क्वेश्चन को। तो देखो ये वैल्यू आ गई 1/2 माइनस √3/2 तो देखो ये लघुत्तम ले लिया 2/2। इसका भाग इसमें दिया 1 वर्ग है, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, इसका भाग इसमें दिया 1 वर्ग है, 1 को √3 से गुणा किया √3, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। ऐसे मतलब कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हर कोई कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 3 टेन क्यूब 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना। तो देखो साइन 30 का मान होता है हल, जो साइन 30 का मान 1/2, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब जो ये वैल्यू है इसके अंदर रख देंगे। तो देखो साइन 30 ये 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 कोस 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 टेन क्यूब है, यानी टेन के ऊपर पावर 3 है और टेन 60 का मान कितना है √3 और ये। तो देखो इसका स्क्वायर कर दे, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 2, 1 का गुणा का चिन्ह और 1 का 1 √2 का 2 हो जाएगा ये, और इसका 3/√3 क्योंकि 3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया और 1 बार √3 से गुणा किया तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1/4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 3 तिया 9। स्क्वायर है ना क्वेश्चन के अंदर, हाँ इसके अंदर स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो ये वाला नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करना है। ये 9 आ गया। तो देखो ये 4 ले लिया, तो 4 एकम 4 1 4, इसमें 4 बार गए, 9 से 9 18, 9 चौक 36, ये 36 आ गए यहाँ पे। यानी देखो 1 यहाँ पे 4 लघुत्तम ले लिया, 4 का भाग 4 में दिया 1 वर्ग है, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 का भाग 4 में दिया 4 वर्ग है, 4 को 1 से गुणा किया 4, 1 का भाग 4 में दिया 4 वर्ग है, 4 को 9 से गुणा किया 36 हो गया, 36 और 4 40 और 1 41, तो 41/4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 सही 1/4, 4 दाई 40 और 1 41, 41/4 ये हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज से हमारी मैथ की क्लास रेगुलर चलेगी, कल से साइंस की भी स्टार्ट कर दी जाएगी। थैंक यू।